Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. सो लास्ट वीडियो में हमने HTET प्रीवियस पेपर जो आपका 2020 में कंडक्ट कराया गया था TGT साइंस का, उसके क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए थे और बाकी के क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो दैन प्रीवियस पेपर्स देखना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त देन आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड इन पैडी फील्ड इज़। ऑप्शंस हमारे पास हैं एजोला पिनाटा, सेकंड ऑप्शन है बेसिलस thuringiensis, थर्ड ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ थर्मस एक्वाटिकस। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा फर्स्ट वाला एजोला पिनाटा। दिस इज़ अ बायो फर्टिलाइज़र दैट इज़ यूज्ड इन पैडी फील्ड। धान के खेतों में जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है वो है हमारा एजोला पिनाटा। दिस इज़ अ वाइडली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र इन राइस फील्ड ड्यू टू इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली क्या होते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल को बेसिकली क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बेसिकली इन सब की पूर्ति ये बायो फर्टिलाइज़र्स करते हैं। सो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो मेनली प्लांट्स को नाइट्रोजन तो देखिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बट डायरेक्टली प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो इसके लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है वो एजोला पिनाटा के सबसे ज़्यादा होती है। सो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफिल इज़ एब्सेंट इन। ऑप्शंस हमारे पास हैं लाइकेन, एल्गी, फंजाई या फिर ब्रायोफाइट्स। इसमें से किस में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। देखिए लाइकेन जो होता है ये एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, और ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसने पूछा है किस में क्लोरोफिल नहीं होता। देखिए जो लाइकेन होता है वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब भी एक जना अगर उसको रहने के लिए स्थान देगा, शेल्टर देगा, तो दूसरा उसको जीने के लिए जो है फूड प्रोवाइड करवाएगा। तो फंजाई जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। एल्गी में जो है क्लोरोफिल होता है। तो इनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है कि जो फंजाई है वो एल्गी को रहने के लिए शेल्टर देगी और एल्गी उसको रिटर्न में फूड देगी। दिस इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा फंजाई, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और मेनली क्लोरोफिल जो है किस किस में प्रेजेंट होगा, आपका ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी में क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट होता है। बट जो लाइकेन है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। सो इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बनता, एल्गी और फंजाई में से हमें देखना है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा फंजाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। ऑप्शंस हमारे पास हैं फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू, सेकंड ऑप्शन है नीजल ग्रेनुल्स आर फाउंड इन ग्रेनुलोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन है ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस, देन आपका फोर्थ ऑप्शन है सेरम ग्लोब्यूलिन एक्ट्स एज एन एंटीबॉडी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, कुछ हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। भी तीनों स्टेटमेंट जो हैं क्या हैं, फॉल्स हैं, ए बी सी, या फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फॉल्स है, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ फॉल्स है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये आपका डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड and in air it is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer in air is, options हमारे पास हैं 3000 हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है 1500 हर्ट्ज,
थर्ड ऑप्शन है 600 हर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन है 120 हर्ट्ज़। देखिए कोई फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज़ की, पानी में रखी है वो, और जो साउंड की स्पीड है पानी में वो दी हुई है हमें 1500 मीटर पर सेकंड, और एयर में स्पीड जो है साउंड की वो दी हुई है हमें 300 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्जर्वर ने एयर में रिकॉर्ड की तो वो कितनी रिकॉर्ड करेगा। देखिए देखते ही तो एकदम से जो है कैंडिडेट्स को ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या भारी भरकम न्यूमेरिकल पूछ लिया हमसे, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर है तो। देखिए इसने पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। सबसे पहले तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स या मीडियम पे डिपेंड करती है या नहीं। फ्रीक्वेंसी ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी मेनली डिपेंड्स ऑन मीडियम, सॉरी सोर्स पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा थर्ड ऑप्शन 600 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहेगी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती वो, बेशक आप मीडियम चेंज कर दीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट करेक्ट। हमारे पास ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम सी इज़ द ओनली पेरिफेरल मेंबर ऑफ ETS। सेकेंड ऑप्शन है सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेस इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल। थर्ड ऑप्शन है ATP इज सिंथेसाइज्ड टुवर्ड्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय ATP सिंथेसाइज। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है नेट गेन ऑफ ATP इज़ टू ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड वाला, ATP इज सिंथेसाइज्ड टुवर्ड्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय ATP सिंथेसाइज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोसोर्स इज़ कंजर्व्ड स्पीशीज़ एट। कहाँ पे हैं ये स्पीशीज़? राजीव गांधी नेशनल पार्क, कॉर्बेट पार्क, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर अनासी नेशनल पार्क। तो वन हॉर्न राइनोसोर्स ये उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा। कहाँ पे है ये काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड्स। क्रस्टेसिया, चिलोपोडा, इंसेक्टा, या फिर अराकिंडा। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो है आपका एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है ये, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लें। अगला आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो है आपको ये बताना है रेट लॉ ऑफ केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट वाला। तो यहाँ से भी ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लें, केमिस्ट्री का इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जेनोटाइप A, B, B एंड C। तो इसमें बनेंगे हमारे पास 3, 4, 9 या फिर 2। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा 2। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए टोमेटो सेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल वॉल। तो इसका हमारे पास नॉन लिविंग पार्ट टोमेटो सेल का है सेल वॉल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, या फिर डाइफ्रैक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर ट्रांसवर्स होती है, ये हमें इनमें से किस से पता चलता है? तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसवर्स नेचर का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का रेट कांस्टेंट से इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज़ दिस। ये हमें वैल्यू दे रखी है, देन इट्स ऑर्डर इज़, इसका ऑर्डर हमें बताना है। देखिए यहाँ पे इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी आप यूनिट्स जस्ट चेक कर लो और इसका ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। तो इस यूनिट से हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, L मोल पावर -1 और S पावर -1। तो इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर का भी आप याद रखना। देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मोल L-1 और S-1, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बनेगा ओनली S-1। सेकेंड ऑर्डर का ये दिया ही हुआ है, तो आप ये तीनों याद रखना।
अगला क्वेश्चन हमारा है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज परनीशियस एनीमिया। किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12 या फिर विटामिन B6। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा विटामिन B12। इसकी कमी से जो है परनीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3, देन sp2, देन sp2, देन sp, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर से इधर जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है ये हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है आपका उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है यूरिया इज़ एक्सक्रिएटेड बाय फ्रॉग, स्टारफिश, लैंड स्नेल्स या फिर हाइड्रा। यूरिया जो है दैट इज़ एक्सक्रिएटेड बाय फ्रॉग। फ्रॉग जो हैं यूरियाटेलिक एनिमल्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं स्टारफिश एंड जो हाइड्रा है आपका वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, वो अमोनियोटेलिक हैं। और लैंड स्नेल जो है आपका वो यूरिक एसिड रिलीज़ करता है, वो यूरिकोटेलिक हैं, वो यूरिकोटेलिक हैं। तो इस तरीके से आपको ये बाकी भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जो मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, इनको चाहें तो आप अपनी एक नोटबुक में नोट कर सकते हो और अपनी रिवीजन कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम तक, क्योंकि अभी टाइम भी हमारे पास थोड़ा ही है। तो आप सेलेक्टेड टॉपिक्स भी अगर कर लोगे अच्छे से तो आपका TGT साइंस वाला पेपर जो है निकल जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही, उसके बाद जो है जो आपका फर्स्ट पार्ट रहता है जिसमें आपकी साइकोलॉजी एंड जनरल जो मैथ्स रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार एचटेट में बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल इजी जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं एचटेट में इतने टफ नहीं आते, वो ईजिली ही सॉल्व आप उनको कर लोगे। तो कई बार वो रिपीट भी हो जाते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सबसे पहले जो है प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करें, देन आप जो टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।